अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये फैब्रिक बचे हुए हैं जो पीसीस हैं, उनके साथ हम बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक तैयार करेंगे जो बहुत ही कम फैब्रिक है। तो सबसे पहले ये वाला पीस हम ले लेते हैं जो शलवार के कटिंग से आगे से बचता है। तो इसको मैंने इस तरह से 4 तय लगा ली हैं और इस तरह मैंने इसको 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। ये अब इसको इस तरह से लाइन में सीधा लगा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो कटिंग शलवार के अंदर से निकलती है उसकी हम इस तरह से पेटी तैयार करेंगे। ये देख पहले इसको माप कर लेते हैं कि हमारी पेटी की जो लेंथ है वो कहाँ तक हमारी पूरी आ रही है। यहाँ से ये देखें हम डबल कर लेंगे इस तरीके से, ताकि इसी में से हमें और भी जो फैब्रिक है वो बचे, वो हमारे काम आ सके। तो ये हम मार्किंग कर लेते हैं अब इसकी पेटी की कि हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए। तो ये मैं फ़्रॉक जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए। हमारा ये फ़्रॉक जो है वो इजी तैयार हो जाएगा। ये 4.5 इंच पे मार्किंग की है मैंने और ये वाली मैं 5 इंच पे कर लूँगी। क्योंकि इसमें से हल्की सी कटिंग भी निकल जाएगी, इसलिए मैंने इसका 5 इंच रखा है। और ये 2 पे हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं इसके नेक के लिए। अब अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर से हम इसको कट कर लेते हैं। ये नेक की भी मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिएगा इस तरह से। अब ये नीचे से भी हल्की सी कटिंग कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारी जो फ़्रॉक की साइडें हैं वो नीचे को नहीं लटकती। अब इसकी बैक जो पेटी की साइड है उस पर हम 3 इंच पे मैंने मार्किंग की है, ये वाली निशान लगा लिया है। इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका कट तैयार करेंगे जो कि बच्चों का गला पहनाने के लिए इजी रहता है। और ये फ्रंट की जो नेक की कटिंग है इसको हम थोड़ा सा डीप कर लेंगे। ये बहुत ही वीवर्स मैं कम फैब्रिक में फ़्रॉक जो है वो तैयार कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज हैं ये। अब ये वाला मैंने पीस इस तरह से लिया है, इसकी तय लगा ली है। डबल पीस है, ये 4 तय टोटल हो गई हैं। इस तरह से हमने अपने नेक के साथ इसकी मार्किंग करनी है। ये जो बिब स्टाइल होता है मैं वो तैयार करूँगी इसका, जो कि फ़्रॉक तैयार होने के बाद मैं आपसे इसकी वीडियो जो है मुकम्मल लुक में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप देखिएगा ये हमारा इससे फ़्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है इस तरीके से। हमने इसको मार्किंग करके इस तरह से हमने कट कर लेना है। पहले नेक वाली जगह जो मैंने मार्किंग की थी वो मैंने कट कर ली है। अब इसके नीचे से ये मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है और ये वाला इस तरह से हमने थोड़ा सा गोल शेप में कट कर लेना है। अब ये टोटल फैब्रिक जो है वो 4 हैं। ये देखें इस तरीके से हमने अपने नेक के ऊपर ये सेट करके लगा लेना है। लेकिन उससे पहले हम इसके किनारे पे पाइपिंग लगा लेते हैं। हमने पाइपिंग किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने डबल करके ये स्टिच करना है बाहर वाली साइड से, फिर इसको लगाना है। ये वाली मैंने पाइपिंग इसके ऊपर करनी है इस तरह से। तो वीवर पाइपिंग जो है वो स्टिच करने से पहले हम इस पर कट लगा के इस तरह से हमने इसको मोड़ना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आ सके। ये देखें मैंने मार्किंग कर ली है, मैंने निशान लगा लिया है। जहाँ जहाँ मैंने पाइपिंग स्टिच करनी है ये मैंने कर ली है। अब इसके कट थोड़े से और बढ़ा देते हैं ताकि पाइपिंग को खिंचाव ना आए बिल्कुल भी। अब दूसरा पीस हम इस तरह से इसके ऊपर स्टिच करेंगे और हमने पहली सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल दूसरी सिलाई लगा लेनी है। हमारी पाइपिंग भी लग जाएगी और हमारा ये दोनों जो पीसेस हैं वो स्टिच हो जाएंगे। पहले मैंने इसको पिन अप ये देखें अच्छे तरीके से कर लिया है। अब अपनी सिलाई के ऊपर ही मैंने सिलाई दूसरी लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड जो है वो भी तैयार कर लेनी है। उस पर भी देखें मैंने काफ़ी सारे कट लगा दिए हैं ताकि हमारी पाइपिंग की जो शेप है वो ख़राब ना हो। ये भी मैं पिन अप कर लेती हूँ इस तरीके से। और ये भी हमने अपनी सिलाई के ऊपर से ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें मैंने सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा ली है। अब ये हल्के हल्के से कट जो है फैब्रिक को भी हम कर लेते हैं। अब इनको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ।
ये देखें हमारी दोनों साइडें तैयार हो चुकी हैं। आप जो भी चाहें ऊपर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने अपना दूसरा पार्ट जो है वो भी सीधा करके वो भी हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरे दोनों पीस इस तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पे रख के पहले इसको पिन अप कर लेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि हम इसको इन दोनों को बिल्कुल बराबर करके हम पिन अप कर लें और बाद में सिलाई लगाते वक्त हमारे जो पीसीज हैं वो इधर उधर ना हों। ये देखिए मैंने एक पीस के ऊपर इस तरह से पिनें लगा ली हैं। इसी तरीके से मैंने अपने दूसरे पीस के ऊपर भी पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से थोड़ा काम इजी हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। उसको बार बार सेट नहीं करना पड़ता, बस एक दफ़ा सेट करके आप पिन अप कर लें। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको पिन अप अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और बाद में हम ये वाला कट तैयार करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने कट वाली सिलाई जो है वो भी लगा ली है। अब दरमियान में से कट करके इस तरह से हमारी सिलाई ना कटे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसके ऊपर लगाया है उसको उसमें से एक्स्ट्रा जो पहले कटिंग कर देते हैं, फिर बाद में उसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा लें, चाहे तो तुरपाई करके ये हैंड स्टिच कर लें इसको। तो ये देखें मैंने ये वाला कट जो है वो अपना तैयार कर लिया है। अब आस्तीन के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो वो सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो नीचे वाला घेर है उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं कि हमने प्लेट जो है वो इसके बॉक्स प्लेट वो किस तरीके से डालने हैं। ये देखें इस तरह से मैंने 1-1 इंच जो है वो दोनों तरफ से उठा के मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरीके से रख के हमने इसको स्टिच कर लेना है, पहले सिलाई लगा लेनी है ये भी। इसी तरीके से हमने अपनी बैक साइड जो है वो भी तैयार कर ली है। और ये दोनों अब स्टिच करने के बाद हम इसके बाजू कट करेंगे और नीचे इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। ये देखें ये एक एक्स्ट्रा पट्टी थी, इसको हमने इस तरह से फ्रिल शेप दे देनी है यहाँ पे। और इसमें से हम पहले बाजू निकाल लेते हैं अपने फ्रॉक के जो बाजू हैं। ये मैंने बाजू की मार्किंग देखें इस तरह से कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर से ही। ये देखें मेरा ये 9 इंच का बाजू तकरीबन तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने आगे से फोल्ड नहीं करना, हमने इसके ऊपर ही पट्टी लगा देनी है, तो इसलिए आगे से फोल्ड नहीं होगा, बस थोड़ा सा पीछे से सिलाई होगा। तो तकरीबन ये 9 से थोड़ा सा ही कम होगा। और ये वाली पट्टी जो है इस तरह से हमने इसको डबल करके इसको पहले प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से, ताकि हमारी कटिंग में फ़र्क ना आए। अब इस पट्टी को कटिंग कर लेते हैं 2 हिस्सों में, एक फ्रंट के लिए फ्रिल तैयार कर लेंगे और एक हम बैक के लिए। तो ये देखें व्यूअर्स, और ये वाला एक्स्ट्रा पीस था थोड़ा सा, तो इसमें से मैंने इसकी पॉकेट जो है वो इस तरह से कटिंग कर ली है। और ये मैंने मार्किंग की है कि मैंने पाइपिंग अपनी कहाँ कहाँ तक लगानी है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर भी पाइपिंग इस तरीके से लगा ली है, जिस तरह से हमने बीप स्टाइल फ्रंट पे बनाया था, सेम उसी के साथ मैचिंग मैंने ये पॉकेट तैयार कर ली है। इससे हमारी फ्रॉक की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। क्योंकि वैसे तो बिल्कुल ही एक सेम ही कलर था, तो वो एक ही तरह की फ़्रॉक थी। इस तरह से हमारी जो फ्रॉक है वो स्टाइलिश हो जाएगी थोड़ी। अब यहाँ पे रख के अब मैंने इसको स्टिच कर लेना है। मैंने पिन भी यहाँ पे भी करके इसको सिलाइयाँ लगा ली है, नीचे देखें फ्रिल भी मैंने लगा ली है इसके। अब इसके बाजू स्टिच कर लेते हैं। बाजू के फ्रंट पे पट्टी भी जो है वो भी मैंने स्टिच कर ली है। अब ये वाले पीसेस इस तरह से हैं, एक साइड इसकी प्लेन है, एक साइड पे फ्लावर है। जो फ्लावर वाली साइड है वो हम ऊपर करेंगे और इसका हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर बेल्ट लगा लेना है यहाँ पे। ये बेल्ट जो है वो हमने दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई में लगा लेना है। इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं और बाद में इसके नेक की पाइपिंग कर लेते हैं। तो ये नेक की पाइपिंग के लिए हम इस यहाँ से फैब्रिक कटिंग कर लेंगे।
ये मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग की है, मेरा 1.5 इंच का स्केल है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास लंबी पट्टी नहीं है। इस तरह से हमने इसमें जोड़ लगा के इसको प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से, और यूँ हमने इसकी पाइपिंग जो है वो तैयार कर लेनी है। अब इसको डबल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो वीवर्स, इस तरीके से हमारी जो फ्रॉक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी इसकी लुक वाली फ़्रॉक जो है वो तैयार हो जाएगी। ये मैंने बैक साइड पे लगाई है और इसको बाद में मैंने सीधी साइड पे सिलाई लगा लेनी है करके। और ये मैंने लेस से एक छोटा सा पीस था उसका मैंने फ्लावर तैयार कर लिया है, वो यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।